हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले। ठीक है, हिस्ट्री का आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पर आप पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन देंगे आपको लेटेस्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी जो आपको नया नया पैटर्न से पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको अभी हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, दोस्तों के पास आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट में आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स को जरूर अपने बताइएगा कि किस तरह के वीडियो आपको पसंद है या किस तरह के वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग 66 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले। ठीक है, 66 क्वेश्चन को इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक अगर बने रह जाते हैं तो आपको 60 के 60 क्वेश्चन नहीं, 66 के 66 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में आपको याद होने वाला है। ठीक है ना। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम जो है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें चैप्टर का नाम है। यानी इसको लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस्कृतिक विकास भी कर सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 4 है, आप लोगों को भी पता होगा। अब देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कर रहे हैं। हमेशा आपको याद रखना कि 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, वीडियो को देखते जाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। ठीक है ना। तो 1 नंबर में कह रहा है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। बताइएगा हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। तो मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है ये ज्ञान मार्ग है, या तो कर्म मार्ग है, या तो भक्ति मार्ग है। ओके, यानी ये तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या हो जाएगा, या तो आप ज्ञान मार्ग कर लिए, या तो कर्म कर लिए, या तो भक्ति कर लिए। ये तीनों अगर कोई भी कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ। बताइएगा प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनका जो उद्भव हुआ यूनान में हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 3 नंबर को। देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। बताइएगा समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो मिलता है 64 को मिलता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। बताइएगा जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जो थे 23 शिक्षक हो चुके थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा 23। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग सीधे 5 नंबर की ओर। कह रहा है 5 में कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। बताइएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ये जो थे ऋषभ देव थे। कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ। बताइएगा जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये कहाँ विभक्त हुए, श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये हुए पाटलिपुत्र में। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। साथ में कह रहा है कि ऋग वैदिक आर्यों की सबसे प्रमुख देवता कौन थे। बताइएगा ऋग वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये ऋग वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 8 नंबर को। देखिए 8 नंबर में कह रहा है कि महावीर स्वामी की माता का नाम था। बताइएगा महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी की माता का जो नाम था त्रिशला था। क्या था, त्रिशला था। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। बताइएगा किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। तो किसे विष्णु का अवतार माना जाता है, तो माना जाता है बुद्ध को। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि किस मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है। बताइएगा किस मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है देवगढ़ मंदिर में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ मंदिर में। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, बताइएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो ये जो की थी सारनाथ में की थी। कहाँ की थी? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, बताइएगा। अंतिम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी या तो किसके समय में हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हुई थी अंतिम बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, कनिष्क के काल में। ओके, 13 में कह रहा है कि बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था, बताइएगा। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो था स्तूप था। क्या था? स्तूप था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे कितना नंबर की ओर? 14 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा 14 में क्या कर रहा है। 14 नंबर में कह रहा है कि बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए कौन सा किसका निर्माण करवाया, बताइएगा। बौद्धों ने भिक्षुओं की निवास के लिए किसका निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किसका निर्माण करवाया? तो ये जो करवाया बिहारों का करवाया। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, बिहारों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था श्रीनगर में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, बताइएगा। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम जो था वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 17 में क्या कर रहा है। 17 नंबर में देखिए कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था, बताइएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? आप लोगों को भी पता होगा कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान मिला था, तो निरंजना नदी के किनारे। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, निरंजना नदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था, बताइएगा। गौतम बुद्ध के माता का नाम था, इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। तो गौतम बुद्ध के माता का जो नाम था महामाया देवी था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माया देवी। डायरेक्ट याद रखिएगा, माया देवी, कभी कभी महामाया देवी लिखता है, तो दोनों रखिएगा याद। ओके, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो माया देवी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर की ओर। देखिएगा 20 में क्या कर रहा है। 20 नंबर में कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, बताइएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, बताइएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आप लोगों को भी पता होना चाहिए कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले हुआ था राजगिरी में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा 23 में क्या कर रहा है। 23 नंबर में कह रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बताइएगा। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सांची का स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि चौथी बौद्ध प्रसिद्ध किस शासक के काल में हुई थी, बताइएगा। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हुई थी कनिष्क के शासन काल में। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से, बताइएगा। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 26 नंबर की। देखिए 26 में क्या कर रहा है। 26 नंबर में कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य है, बताइएगा। त्रिपिटक साहित्य किसका है?
त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। त्रिपिटक साहित्य किसका है? तो त्रिपिटक तो ये जो है बौद्ध धर्म का, किसका है? त्रिपिटक किसका है? तो बौद्ध धर्म का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताइएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति ने? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी बोध गया में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से, बताइएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है ये जैन धर्म से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर को। देखिएगा 29 में क्या कह रहा है। 29 में कह रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, बताइएगा। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, बताइएगा। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा गुरु नानक। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 31 में कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई, बताइएगा। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो रचना हुई महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद किसका रचना हुआ? तो त्रिपिटक का। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि सूत विभाग या गंधका परिवार के ये 3 भाग हैं, बताइएगा। सूत विभाग गंधका कहता है खंड का परिवार के ये 3 भाग हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है आपका विनय पिटक है। कौन है? विनय पिटक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं, बताइएगा। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है आपका ऋग्वेद में, किसमें? तो ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर के। ध्यान दिएगा 34 में क्या कर रहा है। 34 नंबर में आप लोग देख रहे हैं कह रहा है कि महावीर। 34 नंबर में कह रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, बताइएगा। महावीर ने पारस्पनाथ के सिद्धांतों में क्या जोड़ा, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो जोड़ा है ब्रह्मचर्य जोड़ा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं, बताइएगा। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो अथर्ववेद से संबंधित कौन नहीं है? तो ये जो है श्वेतांबर। कौन है? तो श्वेतांबर उपनिषद। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्वेतांबर। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 को। कह रहा है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय, बताइएगा। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय किस पर है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौशितकी उपनिषद का। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौशितकी उपनिषद का। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 37 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा 37 में क्या कर रहा है। 37 में कह रहा है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, बताइएगा। महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो ये जो था सम्यक चरित्र नहीं था। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा सम्यक चरित्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, बताइएगा। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो लिखे गए हैं पाली भाषा में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है बुद्ध के उपनिषदों का संकलन है, बताइएगा। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, क्या कहे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का संकलन क्या है, तो ये जो है आपका सूत पिटक में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, बताइएगा। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, बताइएगा। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यानी कहाँ प्राप्त हुआ, तो इनको जो प्राप्त हुआ कुशीनगर में। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ, बताइएगा। बौद्ध मत और जैन मत का उदय हुआ, कब हुआ इनका उदय, तेज जो हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, आपको सीरियल वाइज को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है 43 में। 43 में आपको ध्यान रखना है। 43 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है, कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के उल्लेख होने का क्या करता है, तो मौजूद करता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा अभिधम पिटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिधम पिटक। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा पूरा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख है, बताइएगा। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के उल्लेख या जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो मिलता है आपको 6 गो का मिलता है, कितने गो का मिलता है, तो 6 गो जनपदों का उल्लेख मिलता है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 नंबर की ओर, ध्यान दिएगा। 45 में क्या कर रहा है, 45 में कह रहा है कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था, बताइएगा। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन सा उसमें शामिल नहीं था, बताइए। कौन नहीं शामिल था, तो ये जो नहीं था शामिल था, काशी और श्रावस्ती शामिल नहीं था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, बताइएगा। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये जो करते थे प्रकृति की पूजा करते थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि ऋग वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी, बताइएगा। ऋग वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी, तो ये जो होने लगी ब्रह्मा विष्णु महेश की होने लगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर की, ध्यान दिएगा। 48 में क्या कर रहा है, 48 में कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, बताइएगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो बुद्ध चरित्र की जो रचना की अश्वघोष की। ओके, याद रखिएगा अश्वघोष। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित है, बताइएगा। सांची मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित है, तो ये जो है रायसेन जिला में स्थित है। ओके, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में क्या स्थित है, तो सांची स्तूप है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, बताइएगा। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आनंद एवं उपाली भी था, कश्यप भी था और सारिपुत्र और गौद्र लायन था। ओके, यानी तीनों जो था क्या था, इनके शिष्य थे। गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे कितने शिष्य थे, तो 5 शिष्य थे। ओके, यानी आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र और जो हो जाएगा गौद्र लायन। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। 51 नंबर में कह रहा है कि कुंडल वन यानी कश्मीर, कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई, बताइएगा। कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। किसके शासन काल में हुई बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। ओके, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो हुआ कनिष्क के शासन काल में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि संलेखन या काया कलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है, बताइएगा। संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका जैन धर्म से, क्या है कि जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि नाथ मुनि का संबंध है, बताइएगा नाथ मुनि का संबंध किससे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नाथ मुनि का संबंध किससे है, तो ये जो है वैष्णव धर्म से। ओके, याद रखिएगा नाथ मुनि का संबंध किससे है, तो वैष्णव धर्म से। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 54 नंबर के। देखिए 54 में क्या करा है। 54 नंबर में कह रहा है कि कालिदास भवभूति या सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, बताइएगा। कालिदास भवभूति सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर होने वाला, याद रखिएगा। 55 में कह रहा है कि अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से, बताइएगा। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ये भी जो है ये आपका शैव मत से, किसे, तो शैव मत से, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि भभूति के मालती माधव किस संप्रदाय का उल्लेख है, बताइएगा। भभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका कपालिक का उल्लेख मिलता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा कपालिक। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा 57 में क्या कह रहा है। 57 नंबर में कह रहा है कि वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, बताइएगा। वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो किए हैं पशुपात का किए। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा पशुपात। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है, बताइएगा। वीर शैव आंदोलन का जनक कौन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो वीर शैव आंदोलन का जनक कौन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये जो आपका है वास बनना है, कौन है, तो वास बनना, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए, बताइएगा। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका राइट आंसर होने वाला है ये 84,000 स्तूप बनाए। कितने स्तूप, तो 84,000 बनाए, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 नंबर को। देखिएगा ध्यान से 60 में क्या कर रहा है। 60 नंबर में कह रहा है कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में, बताइएगा। हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, बताइए किस भाषा में हीनयानी पुस्तकें। तो ये जो है पाली भाषा में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि महावीर का जन्म हुआ था, बताइएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो महावीर का जो जन्म हुआ था कुंडल वन में हुआ था, कहाँ हुआ था, कुंडल वन में। ओके, यानी कुंडल वन वैशाली में। ओके, याद रखिएगा कुंडल वन वैशाली में। ओके, 62 में कह रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बताइएगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बुद्ध के बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ था, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 63 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 63 में क्या कर रहा है। 63 में कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ओके, 64 में कह रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, बताइएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है एक कपिल वस्तु है, कहाँ है, कपिल वस्तु, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो कपिल वस्तु हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ है, बताइएगा। महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हुआ जमाली से हुआ, किससे हुआ, जमाली से हुआ, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 नंबर की और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 66 में कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, बताइएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये आप लोगों को भी पता होगा, तो कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। कौन थे,
तो महावीर स्वामी थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल कितने ऑब्जेक्टिव करा दिए? 66 के 66 ऑब्जेक्टिव करा दिए। ठीक है, अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखे होंगे तो वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको सारे क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको याद हो गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल का आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए वहाँ पर रेड आइकन का वहाँ पर बटन दिख रहा होगा, उसको आप लोग क्लिक करें, ज्वाइन कर लें, ताकि आपको रेगुलर आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल जाए। और इसका वीडियो आप लोगों को पता होगा कि 2 से 3 बजे के बीच आपका यहाँ अपलोड कर दिया जाता है। ओके, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर मिल जाता है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप लोग जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।